Students, today's our topic is nutrition in animals. जैसा कि हमने इससे पहले दो इसके फेज़ पढ़े हैं। सबसे पहला जो फेज़ था हमारा, उसमें हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा फेज़ था, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा, वो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उसके बाद वो डिस्कस करने के बाद हमने आज इसका तीसरा फेज़ उठाया है। जो हमारा तीसरा फेज़ है, तो उसमें हमारी जो फूड है, जो हमने डाइजेस्ट की है, जो हमने खाना खाया है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, तो वो हम आज आपस में डिस्कस करेंगे। एज आई से, न्यूट्रिशन इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स so many stages as ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब हम इनको ऐसे कहें कि जो सबसे पहले हमारा है उसको कहते हैं हम इंजेशन। इंजेशन मीन्स कि जो हम खुराक फूड जो खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो उसमें मुंह में डालने के बाद जो प्रोसेस होता है, वो हमारे मुंह में जैसे कि हमारी जो फूड है वो सलाइवे के साथ मिल जाती है। सलाइवे में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टायलिन। तो टायलिन इन्वॉल्व हो जाता है उस फूड में। तो वो अपनी जो फर्स्ट फेज़ है जो डाइजेशन का, वो वहाँ कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा फूड है, ये स्टोमक में चली जाती है थ्रू ओसोफेगस और फूड पाइप। तो स्टमक में जाने के बाद वहाँ गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, तो वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे ऐसे सिक्रीशंस होती हैं जो हमारा आगे का प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद इसके बाद हमारा अगला स्टेज शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा आता है एसिमिलेशन, उसके बाद ईजेशन। ईजेशन का ये मतलब है जो रेजिड्यू एब्जॉर्प्शन होने के बाद बच जाता है, तो उसको हम थ्रू आउट अनस के जरिए कर देते हैं, रेजिड्यू को थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो एज आई से that digestion of carbohydrates like starch being in the buccal cavity, the digestion of protein starts in the stomach, the bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all component of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and the unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारे इन स्टेजेस के जरिए इन स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे जो ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नज़र डाल देंगे हम एनिमल्स पर, तो जैसे कि
हम एनिमल्स की बात करें, द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बिफलो एंड डियर आर नाउन एज ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. Later, the food returns to the mouth and the animals chew it peacefully.